Assalamu alaikum my dear all shining stars, welcome back to another video. I hope you all are doing well. So आज की वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 8 कार्बन कंपाउंड्स पार्ट 1 एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के एमसीक्यू सॉल्व करना है और ये बेसिकली लास्ट चैप्टर है। इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको रिमेनिंग चैप्टर्स के शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। एमसीक्यू नंबर 1 है कीटोन्स व्हेन ट्रीटेड विद रिड्यूसिंग एजेंट दे रिड्यूस टू। रिडक्शन टू एल्कोहल्स में आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की रिडक्शन करते हैं तो वो रिड्यूस होते हैं इनटू एल्कोहल्स। एल्डिहाइड की रिडक्शन करेंगे तो वो रिड्यूस होंगे इनटू प्राइमरी अल्कोहल्स एंड जब कीटोन की रिडक्शन करेंगे तो वो फिर रिड्यूस होंगे इनटू सेकेंडरी अल्कोहल्स। करेक्ट ऑप्शन इज बी। एंड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं सच एज NaBH4 होता है या फिर LiAlH4 होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। एमसीक्यू नंबर 2 है द रिएजेंट यूज टू ऑक्सीडाइजेस कीटोन इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड एस। तो ये आपको ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स में मिल जाएगी हेडिंग। तो ये आपने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कि जब भी हम लोग कीटोन एंड एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो वो ऑफ कोर्स कन्वर्ट होते हैं टू कार्बोक्सिलिक एसिड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पोटेशियम डाइक्रोमेटिक। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। एमसीक्यू नंबर 3 है द कार्बोनिल कंपाउंड्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन है। सो कार्बोनिल कंपाउंड्स एल्डिहाइड एंड कीटोन में sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। इसमें डबल बॉन्ड है ऑफ कोर्स, एक सिग्मा है एक पाई बॉन्ड है। यहाँ पे ये sp2 हाइब्रिडाइज हो जाते हैं और यूं करके लाइक मैं आपको बता देती हूँ कैसे बनाते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव हम यूं करके बनाते हैं पॉजिटिव, ये हमारे पास नेगेटिव होता है sp2 हाइब्रिडाइज। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक सिग्मा है एक पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा है ये पाई है 2p-2p एंड sp2 ये क्या है, ये दोनों भी सिग्मा है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। एमसीक्यू नंबर 4 है एसिटोफिनोन इज द मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली इट कंटेन्स। सो आपको पता होगा अल्काइल ग्रुप होता है और एक अराइल ग्रुप होता है। जो अल्काइल ग्रुप होता है ना इसके पास बेंजीन रिंग नहीं होती है, एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट नहीं होती, जबकि जो अराइल ग्रुप है उसके पास एरोमेटिक रिंग होती है, बेंजीन रिंग होती है। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम एसिटोफिनोन की। एसिटोफिनोन का ही मतलब होता है कि ये एसिटोफिनोन कीटो बेंजीन है, एरोमा बेंजीन है। रिएक्शन में आपको इसमें दिखा देती हूँ कि रिएक्शन कौन सा होता है। जब भी हम लोग बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं एसाइल ग्रुप से तो असाइल हैलाइड्स होता है। असाइल ग्रुप होता है CH3C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ये हैलाइड्स है और ये असाइल ग्रुप है। एसाइल हैलाइड से करवाते हैं तो ये आपने फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन होती है एसिटोफिनोन की। ये बेंजीन रिंग है और ये अल्काइल ग्रुप है। तो ये एसिटोफिनोन है 97% होता है और कीटो बेंजीन भी कहते हैं, अरोमा बेंजीन भी कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा सी। 1 अल्काइल ग्रुप एंड 1 अराइल ग्रुप, एक बेंजीन रिंग है और अल्काइल ग्रुप में बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है, ये होता है एसिटोफिनोन। करेक्ट ऑप्शन इज सी। एमसीक्यू नंबर 5 है द मोस्ट रिएक्टिव मॉलिक्यूल टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन द फॉलोइंग इज। सो मोस्ट रिएक्टिव मॉलिक्यूल टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वो फॉर्मल्डिहाइड है। देखें एसिटोफिनोन दिया हुआ है, डाइथाइल कीटोन दिया हुआ है, तो कीटोन लेस रिएक्टिव होते हैं देन एल्डिहाइड्स। तो यहाँ पे ऑप्शन डी और सी तो रॉन्ग हो गया। एसिटल्डिहाइड है और फॉर्मल्डिहाइड है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आपने पढ़ा ही होगा कि जो फर्स्ट रिएक्शन होता है वो ये होता है कि रिएजेंट रिएक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करा उसने, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक की बात हो रही है, न्यूक्लियोफाइल ने उसके पास अटैक किया एंड देन फिर कार्बोनिल कंपाउंड्स के ऊपर अटैक करने के बाद पाई बॉन्ड है कार्बन का वो शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम। देन फॉर्मेशन होती है एक इंटरमीडिएट कंपाउंड्स की। उसके बाद मैं इंटरमीडिएट कंपाउंड्स भी आपको दिखा देती हूँ बेसिकली। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव और ये H। सो ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा फॉर्मल्डिहाइड का, जबकि एसिटल्डिहाइड में CH3 होता है। तो ऑफ कोर्स CH3 तो अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट नहीं कर पाएगा ना। करेक्ट ऑप्शन है ए। एमसीक्यू नंबर 6 है
क्लेमेंसन रिडक्शन इज द कन्वर्जन ऑफ एसिटाल्डिहाइड एंड कीटोन्स इनटू, सो वो क्लेमेंसन रिएक्शन होता है और एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की कन्वर्जन होती है इनटू अल्केन्स। यहाँ पे आपने रिएक्शन ज़रूर पढ़ लेने हैं कि क्लेमेंसन रिडक्शन कौन सा है, और लाइक बहुत सारे रिएक्शन होते हैं। उसमें बेसिकली क्या पढ़ना होता है आपने, उसमें आपने ये पढ़ना होता है कि जब भी हम लोग एसिटाल्डिहाइड एंड कीटोन्स की रिडक्शन करवाते हैं तो वो कन्वर्ट होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, और इसमें कुछ मिक्सचर हैं जो काम कर रहे होते हैं, वो जिंक अमलगम का होता है या कंसनट्रेटेड HCl है जो यूज हो रहा होता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन, और ये एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कन्वर्ट होते हैं इनटू अल्केन्स, इथेन में, प्रोपेन में। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। MCQ नंबर 7 है हाइड्रेशन ऑफ प्रोपाइन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4 गिव्स। सो ये आपको रिएक्शन मिल जाएगा जब भी हम लोग यहाँ पे बात हो रही है प्रोपाइन की और प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4। जब भी आप रिएक्शन करवाते हैं ना तो ये हाइड्रेशन है। जब भी आप हाइड्रेशन करवाते हैं तो वो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है जो अनस्टेबल होता है, देन फिर रीअरेंजमेंट करके एसीटोन की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा सी। आप इसको देख सकते हैं, हाइड्रेशन मिल जाएगी आपको हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस में। लाइक आपको दो रिएक्शन मिलेंगे हाइड्रेशन ऑफ प्रोपाइन में। ऑफ कोर्स उसमें जो प्रोडक्ट है, अगर हम एसिटाल्डिहाइड की, अगर हम प्रोपाइन की कर रहे हैं तो वो फिर एसीटोन की फॉर्मेशन हो रही है, और अगर हम इथाइन की हाइड्रोशन करते हैं तो वो हमें एक इंटरमीडिएट कंपाउंड्स की मिलकर रीअरेंजमेंट होकर एसिटाल्डिहाइड मिलता है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा सी, क्योंकि हम प्रोपाइन की हाइड्रेशन कर रहे हैं H2SO4 और HgSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ। MCQ नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिल कंपाउंड इज मोस्ट सॉल्यूबल इन वाटर। सो यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड दिया हुआ है, एसिटाल्डिहाइड दिया हुआ है, एसिटोफिनोन, बेंजल्डिहाइड। सॉल्युबिलिटी का आपको पता होगा कि जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ता जाता है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ए, क्योंकि जो हाईएस्ट कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं ना उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है एज कम्पेयर टू दोज जिनके पास अल्काइल ग्रुप कम है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। MCQ नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव सिल्वर टेस्ट विद टॉलेंस रिएजेंट। सो ऑलवेज रिमेंबर कीटोन्स डोंट गिव टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट हम यूज़ करते हैं अम्यूनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को, और हमेशा फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट करता है टॉलेंस रिएजेंट के साथ, एंड देन फिर जो फॉर्मल्डिहाइड है ना, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू फॉर्मिक एसिड फॉर्मिंग अमोनियम फॉर्मेट। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, क्योंकि सिल्वर टेस्ट विद टॉलेंस रिएजेंट हमेशा एल्डिहाइड्स देते हैं और कीटोन्स नहीं देता है टॉलेंस रिएजेंट। रिएक्शन होता है विद टॉलेंस रिएजेंट हमेशा एल्डिहाइड ग्रुप का। लास्ट MCQ है रिडक्शन ऑफ अ कार्बोनिल कंपाउंड बाय ZnHg and concentrated HCl. It is converted to an alkane. This reaction is known as, so ये क्लेमेंसन रिएक्शन है, और ऑफ कोर्स आपको पता होगा Hg मरकरी है। तो ये क्लेमेंसन रिडक्शन होता है जिसमें हम ये बात करते हैं कि रिडक्शन हो रही है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इफ अ मिक्सचर ऑफ जिंक अमलगम एंड कंसनट्रेटेड HCl इज यूज्ड। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। आई होप MCQ समझ आ गए होंगे, ये बहुत इजी MCQs थे, और ऑफ कोर्स आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि फिर ये पता चलेगा कि रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हो रहे हैं किस रिएक्शन में, या फिर प्रोडक्ट कौन सा है, कौन से एल्डिहाइड्स अगर रिड्यूस हो रहा है तो किस अल्कोहल में हो रहा है। तो ये सब आपने याद रखना पड़ेगा। सो दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।